नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो आपने रिसेंट में ही खबर सुनी होगी कि ट्रंप ने वॉर्न किया है इंडिया को एक बार फिर से न्यू टैरिफ के लिए। जी हाँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ट्रंप वॉर्न्स ऑफ न्यू टैरिफ्स ऑन इंडिया, सेज दे शुड नॉट डंप राइस इन यूएस। जी हाँ, राइस की वजह से चावल के लिए ये इशू क्रिएट किया गया है कि उन्होंने कहा कि यूएस में डंप नहीं कर सकता राइस को इंडिया। तो ये डंप राइस एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है, मैं कहता हूँ कि ट्रेड वगैरह में यूज़ किया जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा सस्ता चावल आप दूसरी कंट्री को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसकी वजह से जो उनका खुद का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल डाउन चला जाए और आपका प्रोडक्ट ही वहाँ के लोग खरीदे। तो ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा एक्सट्रीम है जो यूज़ किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और इंडिया को एक बार फिर से इन्होंने हिट करने की कोशिश की है। अब ये सब वाकया जो है मैं बता रहा हूँ कि ये हुआ कब है। तो रिसेंट में ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक वाइट हाउस में एक मीटिंग रखी थी। वहाँ पे ये अपने फार्म लॉयर से, फार्म मेकर्स जो लॉयर हैं, फार्म स्टेट के जो लॉ मेकर्स हैं, उनसे इन्होंने मीटिंग की और वहाँ पे इन्होंने अपने जो फार्मर्स हैं उनके लिए इन्होंने $12 बिलियन का एड पैकेज प्रोवाइड किया। जी हाँ, अब आप जानते होंगे यार कि ट्रंप का जो मेजॉरिटी ऑफ द बेस है, जो वोटर बेस है, वो यहीं से आता है, फार्मर्स का ही आता है। तो उनको खुश करने के लिए डेफिनेटली यार ये करते ही रहेंगे ये सब चीज़ें। तो ये वाकया इसी टाइम का है। तो वहाँ पे जब मीटिंग होती है डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ के लोगों के साथ, फार्मर्स के साथ, फार्मर लोगों के ग्रुपों के साथ, वहाँ पे जब मीटिंग होती है तो जो ये आप लेडी देख सकते हैं, इनका नाम जो है कैनेडी है। इन्होंने क्या है, ट्रंप के सामने एक प्रपोजल रखा और बात रखी कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आज इंडिया में, आज से नहीं बहुत सालों से डंप कर रही हैं अपने राइस को। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट में डंप कर रही हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा, अच्छा मुझे नाम बताओ कौन कौन सी कंट्री। तो उन्होंने इंडिया, थाईलैंड, चाइना, इन सब का नाम लिया, और जैसे ही इंडिया का नाम लिया वैसे ही ट्रंप एक बार फिर से अपने वही पुराने मूड में आ गए, ट्रंप टैरिफ वाले मूड में आ गए, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, दे शुड नॉट बी डंपिंग, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वाई इज़ इंडिया अलाउड टू डू दैट, मैं उन पे टैरिफ हिट करूंगा, दे हैव टू पे टैरिफ। जी हाँ, दे हैव टू पे टैरिफ। तो ये सब बात ट्रंप ने कही, और साथ में कनाडा के बारे में भी उन्होंने, कनाडा के फर्टिलाइजर्स पर भी उन्होंने टैरिफ लगाने की कोशिश की है। अब देखिए, इंडिया के ऑलरेडी 50% के ऊपर टैरिफ है, ठीक है, और एक्स्ट्रा टैरिफ ये लगाएंगे, अब पता नहीं कितना, 60 करते हैं, 70 करते हैं, डेफिनेटली हिट करेगा इंडिया को, लेकिन कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पर्टिकुलरली राइस का, तो इंडिया जो है राइस के मामले में, चावल के मामले में दुनिया में वर्ल्ड लीडर है। जी हाँ, क्योंकि हम 30 से 40% लगभग जो वर्ल्ड का जो राइस एक्सपोर्ट है उसको हम होल्ड करके रखते हैं। पूरी दुनिया में 30 से 40% हम होल्ड करते हैं, और 30 to 40% हम पूरी दुनिया को बेचते हैं। सबसे फर्स्ट में हम आते हैं, फिर उसके बाद थाईलैंड, वियतनाम आता है, ठीक है। तो यूएस के हिसाब से देखते हैं आपकी, यूएस को आखिरकार हम कितना बेचते हैं। तो देखिए 2024-25 में रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी, तो इंडिया जो है बासमती राइस, जी हाँ, जो चावल की जो वैरायटी होती है उसमें से बासमती सबसे बेस्ट होता है। तो बासमती राइस सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को। फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है बासमती राइस के मामले में इंडिया का, यूएस। तो यहाँ पे इंडिया $337 मिलियन का हम लोग ट्रेड करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, ठीक है। और जो नॉर्मल जो चावल होते हैं उनके लगभग 54 मिलियन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो टोटल मिला के अगर कहा जाए तो $390 मिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, जो उतना ज़्यादा भी है नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि और अगर आप देखें इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, तो आप जो सेंट्रल एशिया कंट्री देखेंगे, अरब कंट्रीज़ जो देखेंगे, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एक्सपोर्ट, इराक के साथ, बेनिन के साथ, ईरान के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, टोगो के साथ, यमन के साथ, इनके साथ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। आप ईरान वगैरह में तो देखिए तो 70 to 80%, सऊदी अरेबिया में 70 to 80% जो राइस है वो इंडिया से ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टर हैं वो यही हैं इंडिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम और भी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अल्टरनेट मार्केट हम ढूंढेंगे अगर ट्रंप के टैरिफ और ज़्यादा आते हैं हमारे राइस के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली हिट करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करूँगा इस मामले में मैं। लेकिन इन सब के बीच में अब मैं क्या सोच सकता हूँ, देखिए अब ट्रंप क्या है, इंडिया के जो रिलेशन है वो बद से बदतर करते जा रहे हैं। जी हाँ, जो मेहनत की गई थी डोनाल्ड
ट्रम्प सॉरी जो बाइडन के टाइम पे, ठीक है, और जो बाइडन हो गया, बराक ओबामा हो गया, इन सब के टाइम पे जो मेहनत की गई थी इंडिया के रिलेशन को सुधारने के लिए, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है। जी हाँ। और अभी आपने रिसेंट में ये भी सुना होगा कि यूएस की जो टीम है वो प्लान कर रही है इंडिया में आने को ट्रेड डील के लेके, और जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर है उन्होंने भी बताया था कि ट्रेड एंड कॉमर्स के जो मिनिस्टर है उन्होंने भी बताया था कि यूएस के साथ बहुत जल्द हम एक ट्रेड डील साइन करने वाले हैं और इस महीने तक हमें एक कोई फर्स्ट फेज देखने को मिल जाएगा ट्रेड डील का। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि अब जब ऐसे टैरिफ से हिट किया जाएगा तो ट्रेड डील में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी इंडिया और यूएसए के रिलेशन के साथ में। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है, लेकिन इंडिया को हिट करेगा, नो डाउट हिट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हिट करेगा वो यूएसए को ही करेगा, क्योंकि जो टैरिफ्स का जो गेम यूएसए ने चालू किया डोनाल्ड ट्रम्प ने, वो कहीं ना कहीं यूएस को ही हिट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और जॉबलेस वगैरह हो रहे, स्पाइक हो रहे हैं। ये 2021 के मामलों के बाद सबसे ज़्यादा अभी इस समय देखा जा रहा है यूएस के अंदर इन्फ्लेशन। तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा सिचुएशन ख़राब होने वाली है यूएसए की अगर ऐसा ही चलता रहा। देखिए आगे क्या होता है, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ट्रम्प कंफर्म करते हैं राइस पे टैरिफ लगाने, या फिर कुछ ना कुछ ये टाको कर लेते हैं कि या कुछ ना कुछ पलट लेते हैं। क्या होता है देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप बने रहिए, कोई भी अपडेटेड इसमें चीज़ आती है, अपडेटेड न्यूज़, तो मैं उस पर डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड एन्जॉय योर डे।